आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 इस वीडियो में दो अपडेट हैं। बहुत ही काम की जानकारी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इन बातों को लेकर के कन्फ्यूजन में थे, असमंजस में थे, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के सारे डाउट्स है जो ख़त्म कर देगा, यानी कि एक सुकून भरा वीडियो। दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो चयनित अभ्यर्थी हैं 5-6 भर्तियों में, 3 का तो खैर हम जिक्र करना ही अब बंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो पोस्टिंग हो चुकी है। तो एएनएम हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, फार्मासिस्ट हो या फिर लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भर्ती, 5 भर्तियां जिनमें से जो अभ्यर्थी चयनित हैं जिनका प्रोविजनल में नाम है, तो आप लोगों के सामने दो चीज़ें हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता, क्योंकि मार्च खत्म हो जाता है विशेषकर ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, क्योंकि एक वो फाइनेंशियल ईयर तक ही मान्य होता है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो। दूसरा, मान लीजिए किसी ने पिछले साल बनवाया था, ओबीसी कैंडिडेट्स है या एमबीसी कैंडिडेट्स है, तो उसको भी 1 साल हो गया, और क्योंकि जब वेरिफिकेशन थे उस टाइम पर करवाया तो वो 1 साल से कम का था आपका जाति प्रमाण पत्र। तो अब क्या करना है ऐसे कैंडिडेट्स को। और दूसरा, नर्सिंग या पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा या डिग्री हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन, यदि आप लोगों ने मान लीजिए किसी का दिसंबर में ख़त्म हो गया, ठीक है, लगभग दिसंबर में ही वैलिडिटी ख़त्म होती है, किसी का उसके बाद हो गया हो, ठीक है, तो उनको क्या करना है। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी है, काम की जानकारी है, और मुझे लगता है कि इसको लेकर के जो सोशल मीडिया में चीज़ें चलती हैं, व्हाट्सअप वगैरह में, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि ईडब्ल्यूएस वाले अपना वो बनवा लें वगैरह वगैरह, तो उसी का जवाब है इस वीडियो में साथियों आप लोगों के लिए। तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने टाइप करके, और ये टाइप करके जो मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हूबहू आप लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप लोगों को क्या करना है। देखिए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी विशेषकर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये 3, एससी एसटी वाले बिल्कुल कमेंट ना करें, आराम से सो जाओ भाई, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी। अब रही बात ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, साथियों, अगर आप लोगों के प्रमाण पत्र की वैधता, यानी कि बेसिकली तो क्या होता है, 1 साल के लिए मान्य होता है। क्या होता है? 1 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन आप लोग 1 साल के बाद भी उसे चला सकते हैं, उसे काम में ले सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं? एक वैलिड जो शपथ पत्र है उसके माध्यम से। किसके माध्यम से? शपथ पत्र के माध्यम से। तो जिनका वैलिडिटी खत्म हो गया, 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, और वो आप लोग नर्सिंग में या पैरामेडिकल भर्ती में चयनित हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए, अब जैसे मान लो 2-4 महीने बाद नियुक्ति हो जाती है, तो पोस्टिंग के समय आप या तो नया जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हो, या फिर जो पुराना आप लोगों का 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है उसमें एक शपथ पत्र दे करके उस टाइम पे नियुक्ति ले सकते हो। इसलिए जिनके जाति की वैधता 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, बेसिकली ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना भाई, आराम से रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी जाति की। जिस टाइम पे आप लोगों ने वेरीफाई करवाया था, वेरिफिकेशन करवाया था, उस टाइम पे आप लोगों का सही था, तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, ठीक है, मस्त रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। एससी एसटी के पुराने चलते हैं, चाहे कितना भी ओल्ड हो वो चलेगा, तो आप लोग एससी एसटी वालों को भी कुछ नहीं करना। बेसिकली बात यह है, जाति प्रमाण पत्र जिसका जैसा था, बस ये हो कि आप लोगों का पुराना ना हो, 3 साल से ज़्यादा पुराना का। और ये तो अगर आप लोगों ने वेरिफिकेशन के समय 3 साल से ज़्यादा पुराना दिया होगा तो आपको जनरल में काउंट किया होगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कुछ नहीं करना किसी को भी, ठीक है, आराम से रहो। दूसरी बात, जो आरएनसी या फिर जो अदर जो रजिस्ट्रेशंस हैं, मान लो जिस टाइम पे आप लोगों का वेरिफिकेशन है उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड था, जो रिन्यू जो करवाते हैं वो 5 साल या जितने भी साल का वक्त होता है, तो अगर आप लोगों का आरएनसी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो आप लोग अपना आरएनसी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकते हो, ठीक है भाई, रिन्यू करा लो आप लोग। और रिन्यू कराने के बाद आप लोगों को उसे सिफू में या स्वास्थ्य विभाग में कहीं पर जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि साहब, मैंने कागज़ जब वेरीफाई कराए थे, जंचवाए थे, उस टाइम पर तो मेरी वैलिडिटी थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई, अब कहीं मेरे को वो वैलिडिटी ख़त्म होने से कहीं मेरे को बाहर तो नहीं कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लीजिए और रख लीजिए अपने पास, उसे कहीं जमा कराने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी हैं, जाति नहीं बनवाना, रजिस्ट्रेशन जो है उसे रिन्यू करवा लेना है, उसे सिफू या कहीं और
वगैरह वगैरह जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, तो आरएनसी है तो रिन्यू करवा लो। खत्म हो गया, जिनका जो चयनित है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसको जमा भी कहीं नहीं करवाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बतानी चाहिए थी, क्योंकि आज एक ऐसा कमेंट मिला था और उस कमेंट के बाद मैंने सोचा कि यार इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देना चाहिए। कम से कम 100 200 या 500 बच्चे इस चीज़ों में आ रहे होंगे कि उनको रिक्वायर्ड होगी इन चीज़ों की, कि वो क्या सोचते हैं कि यार आरएनसी खत्म हो गया, अब क्या चाहिए, कि क्या करना चाहिए, सिफू में जमा होगा कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, आरएनसी रिन्यूअल करवाइए, अपने पास रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पे आपने वेरीफाई कराया उस टाइम पे आपकी वैलिडिटी थी, मतलब थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग पोस्टिंग लेंगे तो उस टाइम पे आप लोग रिन्यू का जो आप लोग करवाएंगे वो दे सकते हैं, और नंबर वगैरह तो वही रहते हैं, बस उसकी डेट बढ़ जाती है 5 साल के लिए। तो ये है। रिन्यू कैसे करवाना है, ऑनलाइन आप लोग जाइएगा आरएनसी की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप लोग रिन्यू करवा सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, लगभग लोगों ने कर ली होगी प्रोफाइल, जो हमने बताया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रोफाइल थी वो, और किसी ने नहीं की तो अब भी हो जाएगी, वो लोग आप लोग करवा लीजिए। और ऑनलाइन होगा, जयपुर वयपुर भागने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये कहानी है दोस्तों, पूरी बात। दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कितने लोग चाहते थे कि आप ये चीज़ें सर्च कर रहे थे या पता कर रहे थे कि यार जाति की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, 1 साल से ज़्यादा पुराना होगा, अब क्या करना चाहिए, और आरएनसी भी जो है वैलिडिटी ख़त्म हो गई, आप क्या करना चाहिए, क्या आप ऐसा वीडियो चाहते थे। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा इस बात को, और इस वीडियो को है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।